नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में लगे होंगे। तो इसी के साथ साथ आप सबके बीच में आपका भाई जो कि अमित मैथ की क्लास एडीएफ आर्मी डिफेंस फैक्ट्री पे लाता रहता हूँ। आप सबको मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों, आप सबको पता है और आप सब लोग उनको पहचान भी रहे हैं कि मैथ की क्लास लाता रहता हूँ एडीएफ आर्मी डिफेंस फैक्ट्री पे। तो इसमें कोई पर्चे बताने का कोई उतना खास महत्व नहीं है जो कि पर्चे बताया जाए। तो इसी के अकॉर्डिंग में आप सब लोग जो कि हमारी क्लासें चलती रहती हैं लाभ और हानि की, जो कि आज भी क्लासें लाभ और हानि की हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की। तो देरी ना करें आप सब लोग मेरे प्यारे साथियों, क्लास की ओर चलें। और प्यारा प्यारा क्वेश्चन आप सबके बीच में आएगा, तो परेशान नहीं होना है आप सबको। तो इसी अकॉर्डिंग में चलिए हम प्रश्न ला रहा हूं, जो आप सब लोग ध्यान दीजिए। जो कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? यदि कोई वस्त्र 10 रुपये में, यदि कोई वस्त्र 10 रुपये में 12 की दर से खरीदी जाती है और 8 रुपये में 10 की दर, क्या 10 की दर से बेची? बेची 10 की दर से बेची जाती है, उसका हानि प्रतिशत। क्या पूछा? क्या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सब लोग ध्यान दीजिए। जो कि वस्त्र जो है वो 10 रुपये में खरीदी गई है और 12 की दर से। तो देखिए, यदि क्वांटिटी है और प्राइस है, आप सब लोग ध्यान दीजिए। क्वांटिटी कितनी है? 12 की दर, मतलब जो कि क्वांटिटी है वो 12 है। और कितने रुपये? 10 रुपये। आप सब लोग ध्यान दीजिए बोर्ड पर। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद और 8 रुपये में 10 की दर जो कि क्वांटिटी है वो 10, और कितने में बेची गई? 8। और ये ध्यान दीजिए आप सब लोग, ये खरीदी गई इतने में, खरीदी और बेची गई। आप सब लोग इसको ध्यान दीजिए। तो इसमें करना क्या है, बहुत शॉर्ट ट्रिक से आप सब लोगों को बता दे रहा हूं। क्रॉस गुणा कर देना है। देखिए आप सब लोग ध्यान दीजिए। जिसको कहते हैं कैंची गुणा। तो 10 दहमा 100, 12 अट्ठे 96। क्या? 12 अट्ठे 96। 100 में खरीदी गई, 96 में बेची गई।
100 में खरीदी गई, 96 में बेची गई, अंतर कितने का है? -4 का। तो मेरे प्यारे साथियों आप ध्यान दीजिए, -4 का अंतर है। आप सबको फार्मूला बताया गया था, ये लॉस पर है, हानि पर है, तो हानि बटे सीपी गुणे 100, ये फार्मूला था। और वही फार्मूला यहाँ लगेगा जो कि यहाँ हान है, तो 100 गुणे 100, 100 से 100 कट गया तो आपका 4% की हानि हुई, लॉस। ये आंसर है। आप सब लोग इसको नोट करिए और बढ़िया तरीके से समझ में भी आया होगा। आप सब लोग ध्यान दीजिए, बढ़िया से पढ़ने में भी आया होगा और सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिस ट्रिक से मैं बता रहा हूं, आप सब लोगों को मेरे प्यारे साथियों परेशान नहीं होना है और पढ़ाई करते ही रहना है। और किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत आ रही, आप कमेंट करिए, कमेंट का रिप्लाई तुरंत मिल जाएगा। इसको नोट करिए, साइड हो जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसको नोट कर चुके होंगे मेरे प्यारे साथियों। तो इसी के साथ साथ मैं इसको हटा दे रहा हूं। इसके बाद फिर अगला प्रश्न है, और बढ़िया से समझ में आता होगा मेरे प्यारे साथियों को, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती होगी। मेरे प्यारे साथियों अपने माता पिता का नाम रोशन जरूर करेंगे। और दूसरा प्रश्न है, आप सब लोग ध्यान दीजिए, यदि किसी वस्त्र का क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपये है, 400 है, और लाभ 25% का, क्या लाभ 25% है, तो लाभ 25% है तो विक्रय मूल्य, क्या विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों आप सबको घबराना नहीं है। अब प्रश्न आप सबको बहुत नॉर्मल तरीके से समझाया जाएगा, तो परेशान नहीं होना है। इसमें पूछा क्या गया है, यदि किसी वस्त्र का क्रय मूल्य 400 है, क्या है 400 है, 400 है, किसी क्रय मूल्य का यदि किसी वस्त्र का क्रय मूल्य 400 है और लाभ 25% का, क्या है? आप सब लोग ध्यान दीजिए, लाभ क्या है? 25% का, तो कॉस्ट प्राइस 100 और प्लस में 25, तो आप सब लोग ध्यान दीजिए, जो कि 125 बटे 100। अब यहां आप सबको समझ में अगर नहीं आया होगा, ये फर्स्ट मेथड है। जैसे कि मान लीजिए सीपी 100 और 25% का प्रॉफिट हुआ, कितने का? 25% का प्रॉफिट हुआ, तो 100 में 25 जोड़ेंगे 125 ही होगा, क्योंकि ये तो यहाँ 125% का लाभ हुआ तो 125 हुआ। आप सब लोग ध्यान दीजिए। उसके बाद
अब यहाँ काटता पीटता हूँ, आप सब लोग ध्यान दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, ध्यान दीजिए। जो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा तो यहाँ आया कितना, 4 गुणे 125। अब इसको गुणा करेंगे तो ध्यान दीजिए, 4 पंचे क्या, 4 पंचे 20, 20 के जीरो जो हाथ ही लाइन 2 आया, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 2, 8 2 10 के जीरो हाथ आए 1, 4 एकम 4 और 1 ये 5, जो कि आपका आया 500। यही आंसर है। इसका विक्रय मूल्य जो है वो 500 है। आप सब लोग ध्यान दीजिए मेरे प्यारे साथियों, विक्रय मूल्य इसका 500 है। और रेशियो मेथड से अगर कराएंगे तो आप सब लोग ध्यान दीजिए, रेशियो मेथड से भी करा दे रहा हूं, रेशियो मेथड से। तो आप सब लोग ध्यान दीजिए, जो सेकेंड टाइप है, इस टाइप से भी लगाया जा सकता है रेशियो मेथड से। 25% 1/4, 1/4। तो आप सब लोग ध्यान दीजिए, 1/4 तो हानि क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है ना, तो आप परेशान नहीं होना। सीपी आपका 4 है, एसपी एक प्रॉफिट हुआ 5 है। आप सब लोग ध्यान दीजिए, और ये 4 नहीं, ये 400 है, ये 400 दिया गया है जो कि कॉस्ट प्राइस है। क्रय मूल्य जो कि 400 है, क्या है, 400 है। तो 100 से गुणा करेंगे, 4 400 आएगा, 100 को 4 से गुणा करेंगे। उसी प्रकार यहाँ 500 को भी 5 को भी 100 से गुणा करेंगे, तो यहाँ आएगा 500, जो कि विक्रय मूल्य आपका 500। यही आंसर है। सेकेंड मेथड भी यही लगेगा, जो रेशियो पर लगाया जाता है। तो आप सब लोग ध्यान दीजिए, ये पहली विधि है जो शॉर्ट केस बताया जाता है, ये रेशियो मेथड से है। और भी एक विधि और है, तो आप सब लोग उसको मैं भी बता दे रहा हूं। चलिए यहाँ नीचे बता दे रहा हूं। 3 प्रकार से तीनों लगा लेना है आप सबको, और परेशान नहीं होना है, ठीक मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे साथियों को परेशान नहीं होना है। जो कि मैं पहले लाभ देखूंगा, 400 क्या, 400 गुणे 25/100 क्या देखेंगे, 400 गुणे 25 बराबर लाभ, 100 पर लाभ हुआ है ना, पहले लाभ देखेंगे। उसके बाद मैं देखूंगा, आप सब लोग देखिए, एसपी क्या, एसपी मतलब विक्रय मूल्य। क्या देखना है, विक्रय मूल्य देखना है। आप सब लोग ध्यान दीजिए, जो कि विक्रय मूल्य देखना है। तो आप सब लोग देखिए, जो कि विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है, तो आप सब लोग ध्यान दीजिए। जो कि आ गया आपका 400 प्लस 100, डायरेक्ट 400 और 100, एसपी बराबर 500। लीजिए, ये भी आंसर आ गया डायरेक्ट ही। आप सब लोग ध्यान दे दीजिए, आपका आंसर आ गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसको नोट करिए, तीनों टाइप नोट करना है आपको, तीनों तरीके से आपको लगा के प्रयास करना। जो आपको समझ में आए, जो मेथड आपको आसान लगे, उस पे ही आप लगाइए। ऐसा हम नहीं बोल रहा हूं कि एक ही मेथड पर आप चलते रहिए। आप सब लोग, आपको जिस प्रकार से जो मेथड समझ में आए, उसी पर आप लोग प्रश्न को हल करिए।
तो आप सब लोग नोट कर चुके होंगे, स्क्रीनशॉट भी कर चुके होंगे। तो इसी के बाद में अगले प्रश्न की ओर। तीनों ट्रिक आप सबको पता ही हो गया। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट में करना मेरे प्यारे साथियों, प्यारे 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 साथियों। इसके बाद जो कि प्रश्न है वो है अमन से एक फोन अट्ठासी सौ रुपये में बेचा और उसे 20% की हानि हुई। उसे 20% की हानि हुई। तो फोन का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों आप सब लोग ध्यान दीजिए। क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस जो कि हम 100 CP 100 मान रहा हूं, आप सब लोग ध्यान दीजिए। और बोला क्या गया है इसमें 20% की हानि होती है। 20% की हानि मतलब 80। आप सब लोग ध्यान दीजिए मेरे प्यारे साथियों। तो इसी के साथ साथ मैं आगे चल रहा हूं तो आप सब लोगों को परेशान नहीं होना। 100% बराबर 88 100 अपान 80 गुणे 100। तो मेरे प्यारे साथियों आप सबको ध्यान देना है। 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा। 11 8 88 मतलब 11 8 क्या 11 8 88। तो 11 ये 11 110, 11 8 88 और एक 0 ये देखिए। तो 110 बार जाएगा। क्या जाएगा 110 बार जाएगा। उसके बाद आप सबको ध्यान देना क्या है मेरे प्यारे साथियों, जो कि अब बचा 1100 गुणे 10। 1100 को 10 से गुणा करेंगे जो कि आंसर आप सबका आएगा 1100 को गुणे 10। इसका आंसर आएगा 11,000। मेरे प्यारे साथियों जो कि क्रय मूल्य इसमें क्या पूछा गया है, इसका क्रय मूल्य, फोन का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो CP जो क्रय मूल्य है ये 11,000 है। ये आंसर है। आप सब लोग इसको नोट करिए। 11 8 88, 11 8 88, 11 8 88 और 2 0 लगा था, 0 बढ़ा दिया। 1100 को 8 बार ले जाएंगे वो आपका 8800 आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए कट गया। उसके बाद 1100 है, 1100 गुणे 10, 1100 गुणे 10। तो 1100 को 10 से गुणा करेंगे तो आपका जाएगा 11,000, जो कि आपका आंसर है वो 11,000 है। इसको नोट करिए। इसके बाद में अगले प्रश्न की ओर, जो इसके बाद है प्रश्न, तो इसको नोट कर चुके होंगे आप सब लोग मेरे प्यारे साथियों। तो इसको मैं हटा दे रहा हूं।
इसके बाद इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और मिल जाएगा आप सबको। इसी से मिलता जुलता जो कि है क्वेश्चन क्या है, अमन ने एक फोन को 8800 रुपये में बेचा। 8800 रुपये में बेचा जी। यहाँ 25% का हानि होगा। उसमें हुआ था जो कि इसमें इससे पहले हुआ था उसमें 20% का हानि था, इसमें 25% का हानि का। सवाल सेम ही है, बस परसेंटेज में चेंजिंग है हानि में, जो कि उसमें 20% का हानि था। बेचा और उसे 20% की हानि हुई। 25% का लाभ हुआ, इसमें 25% का लाभ हुआ। आप सब लोग सवाल समझिए मेरे प्यारे साथियों। 25% का लाभ प्राप्त हुआ। प्राप्त करने के बाद के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य होना चाहिए। तो मेरे प्यारे साथी उसको आप सब लोग फटाफट लगाइए। इसमें भी कोई दो राय नहीं, उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें बोला क्या गया है आप सब लोग ध्यान दीजिए। पहली चीज तो पूछा क्या गया है, अमन एक फोन को 8800 रुपये में बेचा और उसे 20% की हानि हुई। मतलब 20% की हानि हुई तो 80% 8800 हुई। तो इसी के बाद में आप सबका जो कि उसके बाद उसको 25% का लाभ हुआ। तो 25% का लाभ हुआ, जो कि 25% का लाभ हुआ तो 125 साइड में ले लीजिए सीपी, जो कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य जो कि 100 है, 25% का लाभ हुआ 125 हो गया। ध्यान दीजिए 125%, तो वो 125 ही आ गया। यहाँ आप सब लोग को घबराना नहीं, 125 ही आ गया। उसके बाद आप सबको करना क्या है, 8800 बटे 80 गुणे 125। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ काटिए पीटिए, जैसे कि 0 से 0 गया। क्या गया? 0 से 0 गया। 11 × 88 तो 110 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 110। तो उसके बाद 110 बार गया। उसके बाद फिर 110 गुणे 110 गुणे क्या है, 110 गुणे 25। तो आइए हम सब लोग गुणा करते हैं। गुणा क्या करेंगे आप सब लोग ध्यान दीजिए। देखिए 0 5 5 2 7 2 1 3 और 1 1 कम है। ये आपका आएगा आंसर जो कि 13,750 आंसर आएगा। जो कि आपका जो आंसर है वो 13,750
750 है। तो इसको आप सब लोग नोट करिए और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद जो कि अगला प्रश्न है, बहुत ही नॉर्मल तरीके से आप सबको समझाया जाएगा। जो कि आपका जो अगला प्रश्न है वो पेन किसी वस्त्र के टाइप पर है। जैसे मान लीजिए पेन इतने रुपए में इतने, तो अभी हम आपको बता दे रहा हूं, इसको नोट करिए। आप सब लोग इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद आज की क्लास जो है वो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन एक रहेगा। उसके बाद कल अगली क्लास में मिलते हैं फिर से उसी अंदाज में। आप सब लोग ध्यान देना। इसको हटा दें। अब जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्लास को मैं विराम दूंगा। उसके बाद कल अगली क्लास में मैं मिलता हूं फिर से इसी टाइम से। आप सब लोग ध्यान देना और आप सबको पढ़ाई में लगे ही रहना है। फौज का है सपना, डर अगर मौत का होता तो सपना फौज का नहीं होता मेरे प्यारे साथी। तो इसी के साथ साथ में जो अगला प्रश्न है, दिनेश ने 8 रुपये 8 रुपये में 4 पेन 5 पेन 5 पेन 8 रुपये में 5 पेन खरीद लिए। 8 रुपये में 5 पेन उसने सभी पेन बेच दिए। और 25% लाभ कमाया। क्या कमाया? 25% लाभ। 25% लाभ कमाया। उसने सभी पेन किस दर से बेचा? सभी पेन को किस दर से बेचा? किस दर पर बेचा? तो मेरे प्यारे साथियों देखिए, तो इसको निकालना है तो आप सबको ध्यान ही देना पड़ेगा। जो कि आप सबका एक फार्मूला है, आप सब लोग ध्यान दीजिए। CP HP बराबर, अगर को क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य कुछ भी पूछता है तो कीमत ऊपर रहेगी। कीमत ऊपर ही रहेगी। आप सब लोग ध्यान दीजिए, कीमत ऊपर ही रहेगी। तो आप सब लोग ध्यान दीजिए, कीमत बटे मात्रा। आप सब लोग इसको ध्यान दीजिए। तो इसमें पूछा क्या गया है? दिनेश ने 8 रुपये में 5 पेन। तो मान लीजिए CP, जो कि आप सब लोग मान लीजिए CP 100% बराबर 8/5। 8/5। उसके बाद 8/5 और बोला क्या गया? इसका जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य 125। क्या है? SP 25% का लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य 125 हो जाएगा। 125% क्या है? 125% मेरे प्यारे साथियों। तो इसी के अकॉर्डिंग में आप सब लोग ध्यान दीजिए। 8/5 गुणे 125 और
125 और 100, 25 पंजे 125, काट दीजिए, 25 चौका 100। ठीक मेरे प्यारे साथियों, 4 दूनी 8 और 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो आया कितना? 2/1 आया मेरे प्यारे साथियों। आप सबको पता, हम ये बताए थे, ये फार्मूला भी लिखाया हूं। कीमत ऊपर रहेगी, मात्रा नीचे रहेगी, जो कि इसकी कीमत 2 होती है। कीमत 2 और एक मात्रा, जो कि इसका आंसर आया 2/1। ये आंसर है। आप सब लोग ध्यान दीजिए और इसको नोट कर लीजिए मेरे प्यारे साथियों। इसको नोट करिए फटाफट मेरे प्यारे साथियों। और इसके बाद जो कि आज की क्लास का टाइम ओवर हो रहा है मेरे प्यारे साथियों, तो इसको नोट कर लीजिए आप सब लोग। इसके बाद मैं अगली क्लास में मिलूंगा आप सबके बीच में, क्योंकि दिल गवाह करता है कि आप सब लोग फौजी बनेंगे। मेरा दिल गवाह यहां से बोल रहा है कि आप सब लोग फौजी जरूर बनेंगे। आने वाले समय के आप सब लोग फौजी ही हैं। 2027 में आप सबको वर्दी लेकर ही रहना है। और मेरे प्यारे साथियों, आप रेगुलरिटी बना के पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप सबको हम बता चुके हैं कि आप सबको पर डे कम से कम 50 क्वेश्चन, जो पुराने बच्चे हो चुके हैं 4-5 मंथ पुराने, उसी अकॉर्डिंग में, जैसे अभी नए नए बच्चे जो शुरुआत ही किए हैं, 15, 20, 30 दिन हो चुके हैं, तो उनके लिए मैं ज्यादा बोझा नहीं बना रहा हूं। बस उनके लिए बस छोटा से एक होमवर्क है कि 25 क्वेश्चन, जो कि 25 क्वेश्चन वो पर डे सोल्व करें। तो इसका रिजल्ट अलग ही रहेगा। मैं आपको यहां डायरेक्शन दे रहा हूं, आप समझ रहे हैं, दिशा दिखा रहा हूं। मेहनत आपको ही करनी है मेरे प्यारे साथियों। मैं एक प्रकार से आप सबको डायरेक्शन दे रहा हूं, मेहनत आपको करना है और उसी डायरेक्शन पे चलना ही आपको। तो परेशान नहीं होना। मैथ में सबसे पहला चीज, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही मैथ का ज्ञान होगा। क्या होगा? जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि उसको मैं रट कर जाऊंगा, रट्टा मार दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। फार्मूला बेसिक और अपने जो फार्मूला पे लगेगा और ट्रिक से लगेगा। ये रटने से नहीं कि इसका आंसर ये, मान लीजिए 2/1 आंसर इसका। प्रश्न आप सेम देखिए, इसमें 25% की जगह 20% लाभ कर दिया तो ये मामला चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए आंसर रटने से कुछ नहीं, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसी के साथ साथ मेरे प्यारे प्यारे साथियों, नमस्कार। जो कि आज की क्लास को मैं विराम कर रहा हूं, अगली क्लास में मिलूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।